देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बद से बदतर। अमरजीत, ज्ञानपुर जनपद के भिखारीरामपुर गांव निवासी एमबीबीएस के छात्र अशोक पाल की बीते दिनों महाराष्ट्र के यवतमाल में निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे परिवारजनों, शुभेच्छुओं सहित विभिन्न पार्टी प्रतिनिधियों में भी रोष व्याप्त है। इसी संदर्भ में शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्र ने कहा कि भदोही जनपद के एमबीबीएस के छात्र अशोक पाल की विश्वविद्यालय परिसर में निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वह छात्र अपने मां से बात कर रहा था, किंतु अचानक बीच में ही फोन कट जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अपने बदहाल स्थिति पर पहुंच गई है, जिस पुलिस प्रशासन पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, वे ही पुलिस प्रशासन के लोग लापरवाह हो रहे हैं, लोगों की हत्या हो जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के डीन को निलंबित कर दिया गया है, यह काफी नहीं है, बल्कि इसकी गहनता से जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है तथा कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलकर आ रहा हूं तथा मृतक के छोटे भाई को आर्थिक सहायता हेतु एक चेक दिया हूं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, जबकि महाराष्ट्र में बहुत ही खराब है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, विनय श्रीवास्तव, गोवर्धन राय, विधानसभा विस्तारक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज अनिल तिवारी की रिपोर्ट। अमरजीत मिश्रा मेरा नाम है सर। मैं उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में फिल्म सिटी का उपाध्यक्ष था, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा था। मैं रहने वाला भदोही का ही हूँ और मेरा गांव गोविंदपुर है, कपसेठी से पहले चौरी के पास। मैं महाराष्ट्र में राजनीति करता हूँ और यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार, जहाँ पर लगातार रेप की घटना आम हो गई है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं खूब। महाराष्ट्र के आज के वैभवशाली इतिहास पर ऐसा कभी कलंकित नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों यवतमाल में यशवंतराव चव्हाण एक मेडिकल कॉलेज है, जिसके अंदर लास्ट ईयर में एक मेडिकल का छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, जो यहीं भिखारीरामपुर का रहने वाला है, अशोक पाल, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हम लोग वहाँ पर इस बात को इशू कर रहे हैं कि किस तरह से किन्हीं भी कारणों से हत्या का किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई भी जुर्म करेगा तो भी हत्या नहीं की जा सकती। चूँकि सरकार और पुलिस इस बात को लीपापोती में लगी है कि उसका एक्सीडेंट है, लेकिन जिस तरह से चाकुओं से कई वार किया गया है और पर्टिकुलर पेट में मारा गया है, छाती पर मारा गया है, चेहरे पर कई वार किए गए हैं, फोटो देखकर भी कोई व्यक्ति बता सकता है कि इस तरह की निर्मम हत्या एक ऐसे युवक की गई जब वो अपनी माँ से रात को बात कर रहा था और कई मिनट की बातचीत के बाद उसका फ़ोन अचानक कटता है और वो उन लोगों के हाथ पड़ जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और दुखद इसलिए है क्योंकि वो कॉलेज परिसर में ही मारा गया है, विश्वविद्यालय के परिसर में ही मारा गया है। वो डीन को सस्पेंड कर दिया राज्य सरकार ने, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है। हमारी मांग ये है कि हम ऐसी कई घटनाओं में देखे हैं कि राज्य सरकार जहाँ असफल होती है वहाँ भी, और अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना होती है तो मामले की न्यायिक जांच तो हो, उसमें न्याय तो मिले, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि आज वो बच्चा गरीब घर से आता था और उसका दो भाई दो बहन थे, अब एक भाई दो बहन अभी भी हैं। तो ऐसे में उसकी माँ, उसके पिता की भी 2006 में मृत्यु हो गई।